मुद्दे पे मेरा विरोध है, वो विरोध मेरा जारी रहेगा। मेरा विरोध आरके सिंह जी से है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी दलों का बनाया जाए और चुनाव के बाद भी जो 1 साल पहले सक्रियता हो को इसलिए लाया गया है ताकि जो है बनिया वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं तक उनके पक्ष में आए। अरे भाई आप यहाँ बनिया लगातार 1 महीना पे कम से कम कार्यकर्ताओं से बात होती रहे। अब अचानक चुनाव के बाद तो जनता अगर कहेगी, दल संगठन कहेगा, जिले में जहाँ जदयू की सीट रहेगी वहाँ से अगर मुझे दल उम्मीदवार बनाता है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। ठीक है सर, ये मतलब लोकसभा का चुनाव है और पहले हम लोग बात किए हुए थे, कहीं ना कहीं जो है आरके सिंह से थोड़ा बहुत रुष्ट भी थे नगर परिषद के कुछ कार्यों के लिए। अब लोकसभा का चुनाव, इस पर किस तरह से जो है आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, लगे हुए हैं कुछ प्रतिबद्धताएँ हैं और दल और संगठन का मान मर्यादा और नियम होता है। तो अब राजग गठबंधन में बिहार के सुशासन के मुखिया, जिन्हें मैं भगवान विश्वकर्मा कहता हूं, 2005 के बाद जिन्होंने एक ऐसा बिहार दिया है जिसका अनुकरण देश ही नहीं विदेशों में भी होता है। विदेशों में भी नीतीश जी को लोग पढ़ते हैं जी और सराहना करते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जब निर्णय लिया कि मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जाऊंगा, तो निश्चित रूप से आरके सिंह जी का एक चीज़ है, मैंने इनके भी बारे में जहाँ तक अध्ययन किया है, मैं दिल्ली 2-3 बार गया हूँ और मैंने महसूस किया है कि वहाँ ये काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट भी NH से लेकर के SS से लेकर कोइलवर पुल तक दिया। अब दरअसल यहाँ लोगों को क्या है कि आरके सिंह जी आते नहीं हैं। अब मुखिया जी हैं, सभापति हैं, चाहे और लोग जैसे गाँव के लोगों गंवई में पंचायती में जुटते हैं, तो लोगों की अपेक्षाएँ रहती हैं कि आरके सिंह जी उसी तरह आएँ। तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैंने कहा था, देखिए जिस मुद्दे पे मेरा विरोध है वो विरोध मेरा जारी रहेगा। मेरा विरोध आरके सिंह जी से है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी दलों का बनाया जाए और चुनाव के बाद भी जो 1 साल पहले सक्रियता होती है। देखिए आरके सिंह जी ने बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसा नहीं। आरके सिंह जी का पहचान, आरके सिंह जी काम के बदौलत ही जाने जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उन्होंने यहाँ भोजपुर ज़िले को दी, शाहाबाद को दिया। सोन का ओवर ब्रिज हो, SH हो, NH हो, रेल और ट्रेन का ठहराव हो, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। लेकिन मेरा जहाँ मतभेद रहता है, मैं चाहता हूँ कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने गठबंधन दलों के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी या जो भी लोग हैं उनसे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए और लगातार 1 महीना पे कम से कम कार्यकर्ताओं से बात होती रहे। अब अचानक चुनाव के बाद तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन काम में कहीं मतभेद नहीं है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ आरके सिंह जी के साथ हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई लड़ाई भी नहीं है। आरके सिंह जी इस बार 1 लाख नहीं 1.5 लाख मतों से जीतने जा रहे हैं। 1.5 लाख मतों से? जी, 1.5 लाख मतों से जीतेंगे, कहीं कोई फासला नहीं रहेगा। सुदामा प्रसाद को इसलिए लाया गया है ताकि जो है बनिया वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं तक उनके पक्ष में आए। अरे भाई आप यहाँ बनिया देख रहे हैं, बनिया देश की गद्दी पे गठबंधन ने बैठाया है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने। तो वहाँ वो क्या, वो वैश्य समाज से नहीं है, वो भी तो वैश्य समाज से हैं और एक ऐसे वैश्य समाज है जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया है। बीजेपी तो कुशवाहा को कोई टिकट नहीं दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ही तो टिकट तो नहीं दिया है बीजेपी किसी कुशवाहा को। कुशवाहा भी रुष्ट चल रहे हैं। अब बताइए, जिसने पार्टी की कमान ही बिहार में सम्राट चौधरी को दे दी, तो फिर अब उससे बड़ा क्या प्रमाण? सांसद तो नहीं बनाया ना कोई अपने। सांसद तो कई लोगों को बनाया गया है, पहले ही बनाया है। और क्या रहा समीकरण दोनों दलों में? जदयू ने कुशवाहा उतारा तो भारतीय जनता, दोनों लोग के सामंजस्य से पूरे बिहार में चलता है ना। तो ऐसा नहीं, एक सभी जातियों का सम्मान सभी लोगों ने किया है, घटक दलों ने। और अच्छा सर, ये बताइए 2025 क्या क्या तैयारी है? सुनने में आ रहा है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, इसी अभी लगे हैं। नहीं, अभी ऐसी कोई मंशा मेरी नहीं है। जब टिकट मिल जाए तब कहिएगा। ऐसे तो हल्ला होते रहता है। तैयारी तो होगा ना कुछ। 2015, 2010, 2005 से ही हमको टिकट मिल रहा है। आज फिर 25 आ गया, 20 साल हो गया। तो जनता अगर कहेगी, दल संगठन कहेगा, जिले में जहाँ जदयू की सीट रहेगी वहाँ से अगर मुझे दल उम्मीदवार बनाता है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। क्या कमी हो गया कि मतलब 2005 के बाद से अभी तक नहीं मिला टिकट? देखिए, जातीय आंकड़ा और क्या कहिएगा, जहाँ जैसे जैसे हर जगह सीट का ये निर्धारित है कि यहाँ से ये लड़ेंगे, यहाँ से ये लड़ेंगे। लेकिन मैं कहता था कि जाति पाति धर्म का जो भी है, मेरे
पर वो लागू नहीं होगा। यही मैं चुनाव लड़ रहा था, लोग कह रहे थे कि कैसे जीतेंगे, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं एक जाति का नेता नहीं हूँ। मेरे साथ पीरो ही, देखिए पीरो एक ऐसा बगिया है जिसमें कई तरह के फूल हैं, कई तरह के फूल हैं, कई जातियों का समीकरण, और सारी जातियों ने मुझ पे 48 बूथ पे मुझे वोट आया। तो मुझे वहीं ये लगता है कि लोग कहते हैं कि अरे ब्राह्मण हैं कैसे चुनाव जीतेंगे, मुझे एक ब्राह्मण तक सीमित करके जो रखा गया, तो मैं मानता हूँ कि मुझे सभी जाति का समर्थन, हर लोगों का समर्थन मुझे मिलेगा, और जहाँ से भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई मंशा नहीं, अभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत अपने उम्मीदवार को जिताना है, और अभी एक लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव में भारी से भारी 400 पार जो नारा है, 400 पार, जी हाँ बिल्कुल, उसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार जी तो कह ही रहे हैं कि 4000 पार इस बार, कौन सा बात? नीतीश जी देखिए